ध्यान देंगे सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबी हिंदी 100 मार्क के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, जिनका भी एग्ज़ाम 11 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में। उसके लिए यहाँ पर आरबी हिंदी 100 मार्क के लिए साइंस कॉमर्स के लिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और 100 क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। वैसे मैंने आरबी हिंदी का 3 सेट वीडियो अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको भी जाके देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100 होता है, इसमें आप जितना तैयारी करोगे उतना कम है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा ये फिक्स नहीं होता है। थ्योरी पेपर में पता रहता है कि क्या पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई ठिकाना नहीं। तो जितना अधिक हो सकता है उतना क्वेश्चन याद कीजिए, उतना अधिक पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सभी छात्र एवं छात्राएं विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इसमें से पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो मैं पेपर दे रहा हूँ 100% वही पूछेगा। हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर को लेकर चलते हैं और बाकी आप लोग गेस्ट पेपर तो पढ़ते ही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आरबी हिंदी वाले ध्यान देंगे जिनका 100 मार्क है, ठीक है। हर एक पेपर को मैं बारी बारी से कवर कर रहा हूँ। आप लोग को आज जो आंसर की है ना, एग्ज़ाम होने के बाद आपको मिल जाएगा। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में इसका आंसर की चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आके वहाँ से आप अपना आंसर मिला लेना कि कितना मार्क आपका आ रहा है। अभी 2 दिन का समय है आपके पास। समाज और धर्म शीर्षक रचना में अभिव्यक्त हुआ है। क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो समाजवादी चिंतन पे टिक करके आना आप लोग, सही हो जाएगा। देखिए, समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए संपूर्णानंद जो है ना, ये समाजवाद पुस्तक के क्या है, लेखक है। ऑप्शन विल बी ए। तीसरा देखिए, अंतरिक्ष यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी हैं संपूर्णानंद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। चौथा देखिए कि धर्म का स्थान गौनातिगौन हो गया है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत है किससे? तो ये है आपका समाज और धर्म, मतलब कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है एक एक क्वेश्चन, क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है ये कोई नहीं समझ सकता है। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। ऑनर्स पेपर का आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, सब्सिडियरी का भी लगभग समाप्त होने की कगार पे बच गया सिर्फ अब हिंदी इंग्लिश जो है बस उसी का। तो उसमें भी बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करो, क्योंकि इसमें भी अच्छा मार्क आएगा। तो रिजल्ट में 500 में मान लो अगर 350 पौने 400 मार्क आता है तो अच्छा ही है ना, गलत तो नहीं है। 30-35 लाओगे उससे अच्छा है 70-80 मार्क लाओ इस पेपर में। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से है? तो समाज और धर्म से। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। समाज और धर्म शीर्षक रचना उद्धृत है, तो 6 का ऑप्शन ए होगा, चीद विलास से। ऑप्शन इसका ए। समाज और धर्म के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोक्षदाता राम के लेखक कौन है? बताया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने मोक्षदाता राम लिखा है। आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, जो पहले से हैं वेल एंड गुड, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो पार्ट 3 का हर एक वीडियो हर एक अपडेट आपको इस चैनल से मिल जाएगा। साथ में आपको नोट्स मटेरियल भी पार्ट 3 का मिल जाएगा इसी चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल का PDF उस टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है। तो बहुत फ़ायदा है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। 8 का ए मोक्षदाता राम होगा। देखिए, CV रमन को नोबेल प्राइज़ मिला, ये मिला था आपका नोबेल प्राइज़ कब? तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 1930, बी ऑप्शन। CV रमन को नोबेल प्राइज़ मिला, ऑप्शन ए रमन प्रभाव। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 10 का ए। अच्छा, रमन प्रभाव का जो खोज है वो कब किया गया? तो रमन प्रभाव का खोज किया गया था 1928 में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रमन इफेक्ट है बेस्ड। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। CV रमन का जन्म कहाँ हुआ, मतलब कब हुआ? 1888 में। मुश्किल है आज रावण की राह पर चलना शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले इसका राइट हो जाएगा। इन वीरों की जय पराजय की कथा ही महाभारत का प्रधान विषय है।
प्रस्तुत पंक्ति उद्घृत है, तो बी हो जाएगा विविधता में एकता। देखिए एलएनएमयू में कम से कम 50% क्वेश्चन है ना, कम से कम वो आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा ही देखा गया। मतलब जितना आपका 21 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है, 22 का है, 23 का है, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होगा। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ 2021 का क्वेश्चन, 2022 का पेपर आपको खुद से 23 का और 20 का तैयार करना है, रिपीट होगा। तो वो थोड़ा आपको भी करना है, सब कुछ मैं ही नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी आपको ज़्यादा मेहनत खुद करना है। निबंध निकुंज में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है? तो ये है 8। वैसे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है 2022 से क्वेश्चन रिपीट करने का, 2023 से भी हो सकता है। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर रमाकांत झा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। स्वरूप देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा विनोबा भावे। मैं मजदूर हूँ किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध, ऑप्शन बी। विविधता में एकता के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं आपके डॉक्टर देवराज। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, विविधता में एकता। डॉक्टर देवराज की क्या है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा विविधता में एकता। इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, आचार्य नरेंद्र देव होना चाहिए इसका। इसको एक बार सही करके बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। आचार्य नरेंद्र देव होना चाहिए ना, विविधता में एकता। डॉक्टर देवराज की रचना कौन सा है? तो ये हो जाएगा रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। इसमें आचार्य नरेंद्र देव ही होना चाहिए। वैसे चेक कर लीजिएगा एक बार, कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में। महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक कौन है? तो 22 का बी होगा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। मोक्षदाता राम के रचनाकार कौन है? तो 23 का सी हो जाएगा महात्मा गांधी। कोलार के खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमक लोहे से कठोर हीरा निकाला। प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मैं मजदूर हूँ से। कितना सुंदर देश हमारा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम में जो पिक्चर भेजा गया था जिनके द्वारा खींच के क्वेश्चन पेपर का, वो सही से नहीं भेजा गया, तो मैंने पढ़ के बता दिया आपको। तो 25 का राइट ऑप्शन बी होगा भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद है इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित इज रिटन बाय बाणभट्ट। सर्वोदय संदेश, तो ये है विनोबा भावे का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ अगला देखिए, भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 29 का भी ए होगा भगवत शरण उपाध्याय, राइट ऑप्शन। वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में। डेट याद रखिएगा 1904, इम्पॉर्टेंट होता है। किसका जन्म कब हुआ, किसका कब मृत्यु हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ जन्म हुआ? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। टोटल 100 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ यहाँ से आपको। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सी हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था वाराणसी में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा सदस्य कब बने? डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा 1927। महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि शीर्षक निबंध उद्धृत है, 35 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका ए हो जाएगा हर्षवर्धन। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतली बाई, और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा महात्मा गांधी ने। संपूर्णानंद किस दल से जुड़े थे? तो कांग्रेस से, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। गुजरात में कहाँ पे? तो पोरबंदर में, पोरबंदर में।
जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेख पुस्तक हैं क्या, तो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आत्मकथा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 343। प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रारूपण। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, बेनिफिशियल रहता है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो ब्रेन स्टॉर्म ED करके STORM मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ED 99, ये सर्च करोगे अपने टेलीग्राम ऐप में जा कर के तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। यही सर्च करना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको जैसे सुविधा हो। मैंने लिख भी दिया है वैसे, ब्रेनस्टॉर्म ED 99, स्पेस नहीं देना है, पूरा पूरा जैसे वैसे लिखना है। संक्षेपण मूल अनुच्छेद के कितने हिस्से के बराबर होना चाहिए, तो 1/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। टिप्पण की भाषा होती है तो ये होती है सरल, 45 का ए हो जाएगा। 46 का किसी विस्तृत विषय में संक्षेप लिखना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संक्षेपण। ऑप्शन विल बी क्या, सी। सरकारी सूचना और आदेश को कहाँ प्रकाशित किया जाता है, तो राजपत्र, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये डी होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 49 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा का अर्थ क्या होता है, राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा, इसका ऑप्शन बी होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, ये मैथिली है, ऑप्शन सी। हिंदी भारत की क्या है, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा। संपर्क भाषा भी है, राजभाषा भी है, कम्युनिकेट करने के लिए भी हिंदी का हम लोग यूज़ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी, 21 फरवरी। ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका मतलब होता है प्रारूपण, तो 54 का भी बी हो जाएगा। 55 देखिए, मेमोरेंडम का हो जाएगा ज्ञापन, ऑप्शन हो जाता है बी। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट का होता है विज्ञापन, ठीक है, और ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम। नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो 56 का ए हो जाएगा, नोटिंग को बोलते हैं हम लोग टिप्पण। संक्षेपण तो हो गया प्रेसिस। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका ए 1955 में। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, प्रथम राजभाषा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है इसका आंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ आपको पता है या नहीं। चांसलर का हिंदी अनुपात क्या होता है, तो ये होता है कुलाधिपति, और वाइस चांसलर का क्या होता है, तो कुलपति। यहाँ पे चांसलर है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोफेसर का मतलब होता है प्राचार्य, प्राचार्य, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। प्रधानाचार्य मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल। रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद है, ये होता है आपका बी, कुल सचिव। प्रॉक्टर मतलब होता है कुलानुशासक। प्रमोशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो ये होता है प्रोन्नति। सिलेबस का क्या है हिंदी अनुवाद, तो पाठ्यक्रम। वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्कुलर का मतलब होता है 65 का हो जाएगा डी, परिपत्र। रिकॉर्ड का तो 66 का सी हो जाएगा, अभिलेख। एक्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, अधिनियम, 67 का ए। स्टैच्यूट का होता है संविधि, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। इंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, तो ऑप्शन सी। और नोटिफिकेशन का मतलब बोलता है अधिसूचना, बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी ने अधिसूचना जारी किया पार्ट 2 एग्ज़ाम को लेकर के, तो मतलब नोटिफिकेशन जारी किया। रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो 71 का हो जाएगा ए, प्रतिवेदन। गैजेट का मतलब होता है गैजेट, गैजेट इसका मतलब राजपत्र। ग्रांट का मतलब होता है सी, अनुदान। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं ना, तो ग्रांट का मतलब अनुदान। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 का ए हो जाएगा। कन्वीनर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, संयोजक। कोऑर्डिनेटर मतलब होता है समन्वयक, ऑप्शन ए। लाइसेंस का हो जाता है 77 का हो जाएगा आपका ए, अनुज्ञा पत्र। बिल का हिंदी अनुवाद क्या है, तो 78 का ए हो जाएगा, विपत्र। क्षेत्राधिकार मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन, तो ऑप्शन ए। विकासशील
का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो सी हो जाएगा डेवलपिंग। बोलते हैं ना यह एक विकासशील देश है, मतलब डेवलपिंग नेशन है, जैसे इंडिया। प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी अनुवाद है तो बी डेप्यूटेशन। विशेषज्ञ मतलब हो गया एक्सपर्ट, ऑप्शन सी। निर्यात मतलब हो गया एक्सपोर्ट, और आयात मतलब क्या हो जाएगा? इंपोर्ट। आयात नहीं पूछा है, निर्यात पूछा है। राजदूतावास मतलब हो गया एम्बेसी। विवरणिका का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? 85 का हो जाएगा आपका ए ब्रोचर। साक्षरता मतलब होता है लिटरेसी, ठीक है। राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म। नेशन माने राष्ट्र, नेशनल माने राष्ट्रीय, और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। संसद का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो पार्लियामेंट। राजदूत का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? तो एम्बेसडर। प्रिंस मतलब होता है राजा, मतलब प्रिंस मतलब एक तरह से आप राजा कह सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिस मतलब सरकारी कार्यालय, और एम्बेसडर मतलब पत्रिका का अंग्रेजी अनुवाद, तो सी हो जाएगा जर्नल। संस्थापक का क्या होगा? तो फाउंडर, ऑप्शन ए। संविधान द्वारा हिंदी को, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारतीय राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 1949 में। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रावधान है? तो डी हो जाएगा 8वां। और 94 नंबर आप बताओ, आर्टिकल जो है 120 किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। मुझे पता है लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बिना कहीं से देखे हुए आपको बताना। 95 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा संपर्क भाषा, जिस वाक्य के माध्यम से व्यापक जनता ने संपर्क किया जा सकता है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? रिजोल्यूशन तो 1968। मीडिया की भाषा के विषय में सत्य कथन क्या है? 97 का ए होगा सहज सरल भाषा। अच्छे पत्र के गुण क्या हुए? तो डी ऑप्शन सहज भाषा शैली, विचारों की स्पष्टता और संक्षिप्तता। कार्यालय ज्ञापन को क्या कहा जाता है? तो संशोधन पत्र। और प्रस्तावना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? प्रियम्बल। संविधान में है ना, जैसे प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बेहतर ढंग से मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताया है, 2-3 मैंने आपसे भी पूछा है, ज़रूर कमेंट में आके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।